नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात दो। एक, हर एक भारतीय की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। वो विजुअल शर्मा इस समय ऑन एयर होने चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं जो अब से कुछ देर पहले हमारी साथी सुचरिता ने भेजी हैं। सुचरिता इस समय मॉस्को में है। मॉस्को से रिपब्लिक और RTV, जी हां, रशिया टीवी रशिया का नंबर 1 और रिपब्लिक भारत का नंबर 1 जॉइंटली इस ट्रिप को कवर कर, और आपके सामने वो तस्वीरें, वो जानकारी लेकर आ रहे हैं जो किसी और के पास नहीं होंगी। तो नरेंद्र मोदी की मॉस्को ट्रिप से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए देखिए रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत एक बार हो चुका है दूसरी जगह, क्योंकि आप जानते हैं, आपको याद होगा, मॉस्को में, रशिया में भारतीय संस्कृति और भारतीयों को लेकर असीम प्रेम भाव। राज कपूर की पिक्चरों के गाने आज भी रशिया में चलते हैं और लोग आज भी भारतीय संस्कृति के दीवाने हैं। तो वहां पे आप माने ना माने, रशियंस, रूसी नागरिक भारतीय वेशभूषा में इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ट्रिप का, जो कि शुरू हो चुकी है दर्शकों। तो ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जैसी कोई बड़ी जानकारी आएगी हम जाएंगे सीधा मॉस्को, मेरी साथी सुचरिता के पास, जो कि इस समय मॉस्को में है, लाइव है रिपब्लिक। लेकिन दर्शकों, एक और चीज, आउट एंड ऑन टू द अदर, एक और चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है मुझको, इसीलिए मैं आज उस पर बहस भी कर रहा हूं। कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा मॉस्को में तो जाएंगे, लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं ये एक ट्रेंड सा देख रहा हूं, एंड इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। एक नेता है तौकीर रजा और एक है फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम अलग TMC के नेता हैं, और तौकीर रजा साहब को तो आप जानते हैं, कांग्रेस से लेके BSP कोई ऐसी पार्टी नहीं जहां तौकीर रजा साहब रहे नहीं। और जैसे कि उन्होंने पार्टियां बदली हैं, वैसे ही उन्होंने टिप्पणियां दी हैं। लेकिन ये टिप्पणियां ऐसी हैं, इनका जो मन आता है ये बोल देते हैं, जो मन आता, और सोचते नहीं है। एक तरफ फिरहाद हकीम ने तो क्या कह दिया कि 70% से ज्यादा, समझिए आप, 70% से ज्यादा भारतीय बदकिस्मत हैं। TMC के नेता कह रहे हैं दर्शकों, और ये कलकत्ता के मेयर हैं। कलकत्ता के मेयर TMC के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता हैं। आप समझिए, मैं फिरहाद हकीम की बात कर रहा हूं। ये कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर हैं, ममता सरकार में मंत्री हैं, CM ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में से बताए जाते हैं। TMC के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता हैं, अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। नारदा केस में 2021 में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि 70% भारतीय बदकिस्मत है। ये क्यों, मैं बताता हूं। ये कहते हैं जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है। इस्लाम कबूल करने को कहना ईमान, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूलेंगे तो अल्लाह खुश होंगे, इस्लाम में पैदा लेने वाले जन्नत जाएंगे। वो आपकी सोच है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैंने कहा सबके आराध्य, उसके लिए आप जिसको भी मानते हैं, भगवान को माने, अल्लाह को माने, गुरु नानक जी को माने, जैन जिसको मानते हैं, आप जो जिसको मानना है माने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, जो जिसको माने, किसी के आराध्य पर टिप्पणी क्यों। लेकिन नाउ दिस इज बिकमिंग पॉलिटिकल, ये राजनीतिक हो रहा है। ये कह रहे हैं 70% भारतीय जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। मैं पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी जी क्या बदकिस्मत है? राहुल गांधी जी क्या बदकिस्मत है? मैं पूछ रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बदकिस्मत है? प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बदकिस्मत है? और क्या सोनिया गांधी जी ये सुन नहीं रही? क्या ये देख नहीं रही? इस तरीके की टिप्पणी जैसी हो रही है। एक नेता जो कलकत्ता के मेयर हैं कह रहे हैं
जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। आप अपने धर्म को मानिए, हम इज्जत करते हैं हमारे धर्म को, बदकिस्मत किसी और के धर्म। क्यों? किसी के भी धर्म, किसी के भी आराध्य पर टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं है, ये मेरा स्टैंड है। लेकिन जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है, कैसे सही है? एंड सब चुप है, सब चुप है। राहुल गांधी अभी मणिपुर में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी क्या बदकिस्मत है? आई डोंट थिंक सो। ममता बनर्जी क्या बदकिस्मत है? आई डोंट थिंक सो। पर विपक्ष के नेता क्यों चुप है? और अगर ये काफी नहीं था तो ये तौकीर रजा साहब खड़े होकर बोलते हैं क्या क्या और क्या नहीं। मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जानबूझ के मुसलमान युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है, नशा बेचने खरीदने के कारोबार में शामिल किया जा रहा है। अगर तौकीर रजा साहब आपके पास इतनी ठोस जानकारी है तो कौन कर रहा है? उसका नाम लीजिए ना। आप तो कहते हैं आप किसी से डरते नहीं, तो कौन ये जबरदस्ती किसी को भी, क्योंकि आप इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं को रात भर नशे में बिजी कौन रख रहा है? पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। हूं नाम बताइए, नहीं तो इस तरह की टिप्पणी मत दीजिए। आप रात भर नशा करते हैं, दिन भर सोते हैं, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है ये काम। मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही हैं। आप कह रहे हैं रिवर्स लव जिहाद, क्योंकि आप कहते थे लव जिहाद होता नहीं है। साजिश के पीछे आरएसएस का, हर चीज में आरएसएस। आप कह रहे हैं आरएसएस ड्रग्स दे रहा। आप अब कह रहे हैं साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आपके पास प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है? एक फिराद हकीम साहब खड़े होते हैं, कहते हैं 70% भारत बदकिस्मत है। मतलब जो इस्लाम धर्म का नहीं है वो बदकिस्मत है। तो मैंने पूछा ममता बनर्जी आप बदकिस्मत हैं क्या? मुझे नहीं लगता। अभिषेक बनर्जी वैसे तो आप हर चीज पे बोलते हैं, इस पे नहीं बोलेंगे आप, क्यों? राहुल गांधी क्यों? और यहां पे ये बोलते हैं कि मुसलमान युवाओं को, मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है। तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत की कौन कर रहा है ये साजिश? मेरे साथ पूरा पैनल है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए एंड देन वी डिबेट। ये बयान उस बयान बहादुर के हैं जो जब मुंह खोलते हैं नफरत फैलाने के सिवाय कुछ नहीं बोलते। वो बात चाहे तलाक की हो, बुलडोजर की हो या फिर कुछ और। ऐसा लगता है कि तौकीर रजा ने सौहार्द बिगाड़ने का ठेका ले लिया। वैसे तो वो माने हुए मौलवी हैं, लेकिन नफरत के बीज बोने में माहिर हैं। अब देखिए मुस्लिम युवा नशे की ओर जा रहे हैं तो दोष किसी और को दे रहे हैं। इससे भी मौलाना का दिल नहीं भरा तो मुस्लिम बेटियों के नाम पर भड़काने लगे। क्योंकि हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इस तरह आम कर दो। उनकी बहनें कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इस पर उनकी तवज्जो नहीं है। तो किसी की बहन भाग इसलिए रही है कि वो देख रही है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, मेरा भाई इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, भाई नशे में मुलव्विस है। मुसलमानों में जिस प्रकार से 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह और अशिक्षा, उसको लेकर के वो दहशत के कारण वो हिंदू धर्म की तरफ पलायन कर रही हैं और घर वापसी कर रही हैं। ज़्यादातर नशा का व्यापार करने वाले मुसलमान हैं, जेलों में जेलें पटी पड़ी हैं मुस्लिम युवाओं से जो नशे को फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तौकीर रजा पहली बार भड़काऊ बयान दे रहे हो। इससे पहले कई बार सौहार्द बिगाड़ने का खेल खेल चुके हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश करते रहे हैं। इस खेल में धार्मिक नेता ही नहीं, राजनेता भी कम नहीं है। 5 दिन पहले ममता के सबसे चहेते मंत्री फिरहाद हकीम ने गैर मुस्लिम बिरादरी को बदकिस्मत बता दिया। इतना ही नहीं, लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया। যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ত নিয়ে ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। धर्म के झंडा बरदार कब समझेंगे कि इस देश में ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं, लेकिन अपनी दुकान चमकाने के लिए समाज में जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये धर्म के ठेकेदार जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं?
सवाल यह भी है कि ऐसे लोग विवादित बयान देकर किसको खुश करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि कट्टर सोच के खिलाफ लगाम कैसे कसी जाएगी। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी जुड़ेंगे, अंबर जैदी जी स्टूडियो में हैं, शोएब काजमी साहब स्टूडियो में हैं, एडवोकेट असगर खान साहब बहुत दिनों बाद आज डिबेट पे हैं, रिजवी साहब मेरे साथ हैं, गुलाम सरवर साहब मेरे साथ हैं, दानिश कुरैशी AIMIM के मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मेरे साथ जुड़ रही है। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं असगर खान साहब, आप तो बड़े वकील हैं, आप तो बड़े वकील हैं, आप बताइए मेरे को, ये आप समझाते क्यों नहीं है तौकीर रजा साहब को या फिर फरीद हकीम को? फराद हकीम को आप समझाते क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये तौकीर रजा साहब की जैसे पहले हम बात कर लें, उनकी एक ये कंप्लेन है जो उन्होंने कहा कि नौजवान मुलविस हो रहे हैं हाँ। नशों में, या लड़कियों के बारे में कहा। ये मुद्दा एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम और आप सब लोग कानून के हाथों बंधे हुए हैं और कोर्ट की बात मानने के लिए सब, चाहे हमारा जी चाहे या ना चाहे, लेकिन ये कि कोर्ट की बात हमें मानना पड़ेगी, और इसलिए भी कि वो हमारे मुल्क का कानून है। और हमारे मुल्क की कोर्ट्स ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई कंप्लेंट करता है तो आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बल्कि कहा तो ये है कि पहले आप FIR कीजिए और उसके बाद उसकी किसी कंप्लेंट पे फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो और ये एक बार नहीं, देयर आर कैटिना ऑफ जजमेंट ऑन दिस पॉइंट। बहुत बार ये बात हो चुकी है दीगर कोर्ट्स में भी। नहीं, आप कहां कोर्ट पे जा रहे हैं? मैं आपसे एक बड़ा इन प्रिंसिपल सवाल पूछ रहा हूं। कैन आई हैव एवरीवन प्लीज? नहीं, एक मैं सिर्फ नहीं, क्या? हाँ, ना नहीं, वकील साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है, आप मुझे बताइए। नहीं, अरे क्या उनसे, वकील साहब आराम से पूछ रहा हूं आपसे, असगर खान साहब आप बहुत बड़े वकील, आपने मुझे एक दिन बताया था कि 10-10 वकील आपके पीछे चलते हैं, बहुत बढ़िया बात है असगर खान साहब। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है, आप इस स्टेटमेंट को ठीक मानते हैं? नहीं, आप इस स्टेटमेंट को ठीक मानते हैं? मैं इत्तेफाक यूं नहीं रखता। मैं इत्तेफाक इस स्टेटमेंट से इसलिए नहीं रखता कि मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, मेरा कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। मेरा कुरान, मेरा मजहब ये कहता है कि आप अपने मजहब पे बिल्कुल रहें, 100% रहें, जरा भी इधर उधर ना हो, लेकिन किसी के मजहब की बुराई ना करें। अगर आप इस एंगल से कहते हैं, ये बात तो उनकी ठीक है कि भाई हमारा मजहब सबसे अच्छा है, जो हमारे मजहब में हमारा मजहब सबसे, लेकिन अगर वो किसी और को बुरा कहते हैं तो ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि कुरान के अल्फाज हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और आपका मजहब आपके साथ, हमारा मजहब हमारे। वो मैं कह रहा हूं, सबका नहीं है कि भाई सबके आराध्य, सबका दीन, सबका जो धर्म है, आप उस पर टिप्पणी क्यों कर रही हैं? मैं इत्तेफाक नहीं करता। ओके, दैट्स योर पॉइंट। इत्तेफाक नहीं करता, किसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के। अंबर जी एक करके सर, प्रेम जी आ रहा हूं आपके पास। तौकीर रजा खान की अगर कंप्लेंट है, ओके, पॉइंट टेकन असगर खान साहब, नाउ काम डाउन, थैंक यू खान साहब, थैंक यू। ओके, रिलैक्स, ओपनिंग कमेंट्स है जी। देखिए ऐश्वर्या, सबसे अहम बात है, और आपने बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वकील साहब से किया था, लेकिन वकील साहब ने सिर्फ पूरी जलेबियों की दुकान खोल डाली। उन्होंने जो फरहाद हकीम ने कहा या तौकीर रजा खान साहब ने कहा, उस पर उन्होंने वकील और कोर्ट और सब कुछ खोल डाले, लेकिन बयान को लेकर उन्होंने एक भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिसको कहा जाए कि हाँ बहुत एक पढ़े लिखे वकील वाली बात कर रहे हैं, जिम्मेदार। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के बयान, तौकीर रजा खान हमेशा देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, उधर से फरहाद हकीम, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको समझने की जरूरत है कि जहां पर क्या इक्वेशन है, प्लीज एक्सप्लेन। ये है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ममता बानो जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, उस पे प्रधानमंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत है। जहां पर भी मुसलमान 30% से ज्यादा आबादी आते हैं, वहां पर शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं। पिछले हफ्ते में हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी जहां पर महिलाओं को सड़कों पर उनकी अदालतें लगाई गई, महिलाओं को पीटा गया, बीजेपी को वोट करने वाली महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर मारा पीटा गया। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं मणिपुर की और पूरा मातम मचा लेते हैं, प्रधानमंत्री को सबको कटघरे में लाकर खड़े कर देते हैं। एक मुस्लिम महिला को टीएमसी के गुंडे सड़कों पर मारते हैं, नग्न कर देते हैं, एक नहीं 3-3 महिलाओं का चीरहरण करते हैं।
जिस देश धरती पर आप रहते हैं, हिंदुओं की धरती पर, उनको कहते हैं कि आप, मैं कह रहा हूं देखिए धरती सबकी है, मैं कह रहा हूं भाई भारत सबका है, मेरा ये मानना है। बताना चाहती हूँ नहीं, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड बनाना चाहते हैं अंबर की, क्यों नहीं? उसी राजनीति को पूरे देश में नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी भी है, उनकी भी है, सबकी है, जो भारतीय है सबकी लागू करना। मैं ये कह रहा हूं एक बात, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, ये इसके पीछे मुझे लगता है इट्स अ वेल थॉट ऑफ, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अभी समाजवादी पार्टी और AIMIM में भी जुड़ रहे हैं। मैं एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूं, प्रेम जी, ये बोलना कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है, हम किसी के और ना किसी के आराध्य या धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो TMC के नेता, कलकत्ता के मेयर ममता बनर्जी के वन ऑफ द क्लोजेस्ट एड्स, मतलब मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है कोलकाता के मेयर के पास, वो ये कहते हैं, और ना ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं, ना अभिषेक बनर्जी और ना राहुल गांधी। ऐश्वर्य जी राजनीतिक टिप्पणी नहीं, आपराधिक टिप्पणी है जी। और श्रीमान असगर जी, मैं धर्म के आधार पर चलने वाले किसी देश का नागरिक नहीं हूं, मैं संविधान के आधार पर चलने वाले देश का नागरिक हूं। धर्म के आधार पर तो कोई गौकशी करता हुआ मिल जाए तो मेरा धर्म मुझे बताता है कि सामने वाले की हत्या कर दो, लेकिन मैं उस धर्म को नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं। अगर कोई गौकशी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस गौकशी वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा संविधान मुझे सिखाता है। उसी तरह से वो संविधान बताता है कि फिरहाद हकीम ने भारतीय न्याय संहिता जो अभी अभी आई है उसके अनुसार धारा 113 का उन्माद फैलाने का अपराध किया है। फिरहाद हकीम भी आपराधिक कृत्य के जो है अभियुक्त हैं, उसी तरह से तौकीर रजा भी भारत के संविधान के तहत, भारतीय कानूनों के तहत वो आपराधिक कुकृत्य करने के अभियुक्त है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कहीं कोई नारकोटिक्स नशे का आदी है और कोई नशे का गिरोह चला रहा है, तो उस नशे के गिरोह की जानकारी एक नागरिक के रूप में उन्होंने किस एनफोर्समेंट एजेंसी को दी और क्यों नहीं दी? अगर कोई मुस्लिम लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर विवाह कर रहा है, रिवर्स लॉ जिहाद जिसको आपने ऐश्वर्य भाई शब्द दिया, अगर कोई कर रहा है, उनके पास जानकारी है, तो उसकी उन्होंने शिकायत कहाँ की, क्यों नहीं की? ऐसे लोगों के साथ उनके क्या संबंध है? और अगर उनके पास इस तरह की जानकारियां नहीं है तो इस तरह का बयान उन्होंने उन्माद फैलाने के लिए दिया, और उन्माद फैलाने का प्रयास करना भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 113 के तहत आपराधिक कृत्य है। और इस आपराधिक कृत्य के तहत उन पर जो है मामला चलना चाहिए, उन पर जो है FIR दर्ज होनी चाहिए और FIR दर्ज करके उनका अभियोजन होना चाहिए। भारत का संविधान इसी तरह का जो है प्रावधान हमको देता है। तो इस पर जो है राजनीति तो दूसरी चीज है कि राजनीतिक उनका उद्देश्य है, उनका सामाजिक उद्देश्य है, ये अलग है, लेकिन उनका नहीं, पर ये उद्देश्य देश तो देख रहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं पर ये उद्देश्य देश तो देख रहा है, प्रेम शुक्ला कार्रवाई होनी चाहिए जी। मैं देख रहा हूं ये उद्देश्य देश तो देख रहा है जी। आप ये तो समझिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो असली में इलेक्शन जीते हैं, और ये लाइव विजुअल जैसे मैं मॉस्को से आ रहा है, नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म पे निकल गए। दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष अभी भी साइकोलॉजिकली जीता है, विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि मैं साइकोलॉजिकली इलेक्शन जीता हूं। 99 पे राहुल गांधी LOP बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन उनको अंकल सैम ने, वो सैम पिट्रोडा जिनको वो वापस ले आए, जिन्होंने वो टिप्पणी की थी, या तो उन्होंने या जिसने मर्जी, या प्रियंका वाड्रा ने, किसने समझाया मुझे नहीं पता। अब तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी हटा दिया, पहले हम पूछ लेते थे आचार्य जी बता दीजिए किसने बताया, उनको यह समझा दिया, बैक ऑन द विजुअल्स वाला आई एम स्पीकिंग, उनको यह समझा दिया है कि भाई तुम LOP नहीं, तुम PM हो, और असली PM देश भारत के PM अपना काम कर रहा है। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो रूस की विजिट है उसको लोग हल्के में ले रहे हैं। या देश में जो हो रहा है मैं उस पर बहस कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा, चाहे वो TMC हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या तौकीर रजा जैसे लोग हो, कि मोदी इज एट इट। अब बीजेपी की पॉलिसीज की आपको जितनी आलोचना करनी है करिए, उस पर डिबेट है ना। प्रेम शुक्ला से पूछिए आप कि प्रेम जी आपने कहा था कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पानी लाएंगे, बिजली लाएंगे, घर बनेगा, सड़क बनेगी, आपने कहा था राशन सस्ता देंगे, आपने कहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारे पॉइंट पे पूछिए आप। अगर बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है तो सवाल कीजिए, लेकिन ये कह देना
कि एक तरफ जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, बैक ऑन द डिबेट, वो बदकिस्मत है और मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है और साजिश के पीछे, और एक लाइन और है, मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही हैं, साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। इसका प्रूफ है क्या किसी के पास? रिजवी साहब, सरवर साहब आ रहा हूं, रिजवी साहब, ऐसा प्रूफ है तो देना चाहिए। नहीं, तौकीर साहब, मुझे लग रहा है कि ये जो लव जिहाद हो या इस तरह के बयानात जो अभी ये क्यों दिए जाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छे नहीं हैं। और आपने बहुत सही बात कही है कि डेवलपमेंट पे सवाल होना चाहिए। अभी आप देखिए, हमने 2 दिन पहले बड़े अच्छे प्रोग्राम आपने चलाया हाथरस पे, मैं समझ रहा हूं, उसमें आपको सबसे सवाल पूछना नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके लिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमाए हिंद है और मजलिस मुशावरत है और बड़ी तंजीमें हैं मुल्क में, ये उनका काम है। ये बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम नौजवान नशे का आदी हो रहा है, जो मुस्लिम इलाके हैं, चाहे शहर में हो, गांव तक ये वबा पहुंची है। लेकिन इसके लिए आप दूसरों पे जिम्मेदारी डाल दें, मैं समझता हूं ये कम से कम ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। हमें अपने गरेबान में झांक के देखना पड़ेगा, हमें अपने माशरे को जो है ठीक करना पड़ेगा। और तौकीर रजा साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो आप इस पे काम कीजिए ना, आप छोड़ दीजिए सियासत। आप नहीं प्रूफ नहीं, प्रूफ मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जब बात नहीं, मेरा काम नहीं, मैं कह रहा हूं जब पुलिस कहती थी कि लव जिहाद हो रहा है, आपने कहा नहीं हो रहा है, सरकार करा रही है पुलिस की, और यहाँ कह रहे हैं कि आरएसएस, और यहाँ मैं कह रहा हूं कि आरएसएस, देखिए भाई, झूठ बोल के तो कहीं भी कुछ भी होगा, गलत है। झूठ बोल के तो कहीं भी होगा, कुछ भी होगा, गलत है। पहले उर्दू के पहले सदर शोभा, ठीक है, प्रोफेसर जामिन अली, उनकी बेटी नासरा शर्मा जो बाद में बनी, बहुत बड़ी नॉवेल निगार हैं, ये कब की शादी की हुई है ना? आप देखिए, तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। अरे बीजेपी के खुद के नेता शाहनवाज हुसैन, लेकिन लव जिहाद कहना और लव जिहाद नहीं है क्या में ये इल्जाम, ये बिल्कुल नहीं, पर ये कहना कि आरएसएस को, काज़मी साहब, नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, अगर रियलिटी है तो बोलो। लेकिन काज़मी साहब, मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है, नशा बेचने खरीदने के कारोबार में शामिल किया जा रहा है। मुस्लिम युवा रात भर नशे में बिजी रहते हैं, रात भर नशा करते हैं, दिन भर सोते हैं। आपको इसका वो मिला क्या, हल्का सा भी टो मिली क्या, जिसे कहते हैं हमारी बात? देखिए, सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक जो बयान है वो मदनी के चेले और ममता जी के राइट हैंड फरहाद साहब ने, जो मेयर हैं और वहाँ की तमाम मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष बने हुए हैं, और उनके संरक्षण में वहाँ पर सारा गेम होता है, उन्होंने दिया है। ये बयान क्यों दिया है? पिछले 3 महीने से देश के मुसलमानों को और देश के उन लोगों को जो इनके ख्वाब ख्याल में रहते हैं, बहका रहे थे कि हम आ रहे हैं और पूरे बहुमत से आ रहे हैं, भाजपा 150 सीटों पर सिमट रही है और हमारा जो है परचम लहराएगा और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो भी 10 सालों के अंदर चीजें हुई हैं उन सबको खत्म कर देंगे और यहाँ पर हम ऐसा राज लाएंगे। क्या खत्म करना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो 370 को दोबारा लाना चाहते थे, वो चाहते थे कश्मीर के अंदर आतंकवाद दोबारा आ जाए, वो चाहते थे नोटिस। क्यों? क्योंकि इनकी दुकानें, इनकी जो जिंदगियां हैं, चाहे वो फरहाद साहब हों या तौकीर साहब हों, जो नशा वहाँ बिक रहा है कलकत्ते के अंदर, फरहाद साहब बिकवा रहे हैं, तौकीर साहब की चेले चपाटे बरेली से लेकर बदायूं, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी तक सारे इनका गुंडा एलिमेंट ये काम करता है और टीवी में बैठकर ये बातें करते हैं कि जो है सरकार बिकवाती है और आरएसएस के पीछे है। अपनी हर गलती को, अपनी हर कमजोरी को, अपनी हर नाकामी को ये आरएसएस साहब ये ठीक है नाकामी बताते हैं। सरवर साहब, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है। समाजवादी पार्टी नेता तारिक अहमद लारी भी जुड़ रहे हैं, AIMIM के दानिश कुरैशी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सरवर साहब, टेल मी, आप बताइए, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है और जो काली माँ का पूजा करता हुआ दिखे वो वही फरहाद हकीम, यस आरती उतार रहा। क्यों? मैं अभी ला रहा हूं आपको, इसके 22 तस्वीर अभी हमारे पास आ चुके हैं फरहाद हकीम के। मैं कह रहा हूं 222 भी हो सकती है। काली माँ की पूजा करता, मैं कह रहा हूं 222 भी हो सकता हुआ। भाई कैबिनेट मिनिस्टर है। मुसलमानों को देखिए, आपका चैनल जो एक प्लेटफॉर्म है, आप बोलिए ना लाइव, आप बोलिए शांति से। मुझे मुसलमानों को ये मैसेज देना है कि पहचान लो इस चेहरे को। प्रेम शुक्ला जी, वही फरहाद हकीम है। सरवर साहब को रखिए बड़ा नाम। कासमी साहब कह रहे थे ये किंग है, कोलकाता का ये किंग है, दाऊद इब्राहिम के लेवल का आदमी है। सुन लो, मैं माइक पर बोल रहा हूं, कलकत्ता का गली गली घूम कर आया हूं, अभी पार्क सर्कस में मैं खुद मीटिंग करके आया हूं। इसके अंडर में ही सारे 2 नंबर के कारोबार होते हैं जिसका ये सरगना है। और हमारे मौलाना
जितने उलमा हैं इनको पानी में, समंदर में डूब जाना चाहिए। ये उलमा की मौजूदगी में तकरीर हो रही है जो आप दिखा रहे हैं अभी फिरहाद हकीम की। उलमा की जमात है, पता नहीं कौन कौन सी जमात है, उन्होंने चीफ गेस्ट बुला लिया इस फिरहाद हकीम को। नहीं, इस फिरहाद हकीम को, ये कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर हैं, ममता सरकार में मंत्री हैं, टीएमसी के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता हैं। उलमा से बड़ी हैसियत किसी की है क्या? मैं कहता हूं धर्मगुरु तो धर्मगुरु होता जहां शासक वर्ग झुकते हैं। ये कौन से लारी जी सुन रहे हैं सर? 2 मिनट हम कह रहा हूं, ये कौन से मौलाना है, ये कौन सा गिरोह है, कौन सी जमात थी? ये बदतमीजों की जमात, जलीलों की जमात, जिसने अपना चीफ गेस्ट फिरहाद हकीम को बुला लिया। ये फिरहाद हकीम को बुलाकर अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाह रहे थे। ये ममता के रहमो करम पर जीने वाले मौलाना जो इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन है। सुनिए, मैं कह रहा हूं, तौकीर रजा साहब आज लंबी लंबी फेंक रहे हैं। 3 महीने तक मेरी मीटिंग इनसे हुई है, 3-4 बार मिला हूं इनसे। मैंने कहा हजरत अगर आप पॉजिटिव काम शुरू करो तो आपके पीछे लाखों मुसलमान आ जाएगा। ये तो राज्यसभा में कांग्रेस के चक्कर में थे। मैं कह रहा हूं, अब माइक पर कह रहा हूं, तौकीर रजा साहब सुन रहे होंगे, नंबर है और मीटिंग की तस्वीर भी है। मैं कोई फर्जी काम नहीं करता हूं। अभी मैं आ रहा था आपके चैनल पर, आपके स्टाफ ने पूछा कि आप तो पक्ष में होंगे। मैंने कहा नहीं, गुलाम सरवर मेरा नाम है, मैं किसी के पक्ष में कभी रहा ही नहीं, निष्पक्ष हूं। पक्ष में होता तो किसी पार्टी में चला जाता। मैं निष्पक्ष हूं और मैं बोलूंगा। तौकीर रजा साहब जो ये बयान देकर आप सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इससे बेहतर काम कर लीजिए। मुस्लिम नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं तो इसका दोषी सरकार, मुस्लिम नौजवान बेरोजगार हो रहा है तो दोषी सरकार और आरएसएस, मुस्लिम नौजवान भटक रहा है तो आरएसएस और दोषी। तो आप फिर क्या कर रहे हैं? जब सब आरएसएस ही कर रहा तो मुस्लिम नौजवान जो आईएएस बना वो आपने बनाया क्या? मुस्लिम नौजवान जो आईपीएस कंप्लीट किया वो आपने क्या किया? कितने मुस्लिम गरीब बच्चों को आपने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनाया या डॉक्टर या इंजीनियर बनाया? सूची दीजिए। भारत के मुसलमानों जरा होश में आ लो, ज्यादा भक्ति मत करो। भक्ति में देख लो क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये जो अंधभक्ति है, मौलानाओं के पीछे मुसाफा करने का लाइन लग रहा है। आलिमों के किरदार को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और ये जो अंधी भीड़ है इसे रोकना पड़ेगा। सर, ये बिल्कुल गलत ट्रैक पर लोग जा रहे हैं। मुल्क के अंदर हमेशा हम दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, भाजपा पर, कि ये पोलराइज कर रहे हैं। आपके सारे बयान ध्रुवीकरण के हैं। एक भी बयान ऐसा नहीं है जिससे मुल्क का माहौल बेहतर हो, जिससे जो है सेकुलरिज्म की जड़ें मजबूत हो, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम के बीच इत्तेहाद पैदा हो, प्यार पैदा हो, प्रेम पैदा हो। ऐसा कोई बयान ही नहीं है। सारे बयान ध्रुवीकरण के, दुश्मनी के और प्रोवोक करने के, सारा इल्जाम दूसरों के सर पर रखकर अपना कांधा हल्का कर रहे हैं, जबकि सारी जिम्मेदारी आप पर है। आप अपने आप को वारिस अंबिया कहते हैं। आप कहते हैं हम ही मुबल्लिग हैं तो मुफस्सिर हैं और नकीब मिल्लत, शरीफ मिल्लत, न जाने कितने अलकाब जो है वो ले रखे हैं इन्होंने, मुजाहिद मिल्लत, मुफक्किर मिल्लत, ये सब कुछ यही है। उसके बावजूद मुस्लिम नौजवान अगर इतने दिनों बाद भी व्यापार कर रहा है नशे का और रात भर पी के सो रहा है और तौकीर रजा साहब को खबर भी दे रहा, तभी तो वो डेटा देंगे ना भाई कितने बच्चे पी रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी जो भी हलका है, सलम इलाके में जाएंगे, हकीकत है कि मुस्लिम नौजवान नशे के लत में है। और भी नौजवान हैं, प्रतिशत ज्यादा कम हो, लेकिन जिम्मेदार सरकार कैसे होगी ये तो समझाइए आप। सरकार अगर पुलिस के संरक्षण में हो तो पुलिस के संरक्षण में सारे कारोबार हो रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी चीज है। इसमें आप आरएसएस को इल्जाम लगा रहे हैं। आप प्रशासन से कहिए कि अमुक जगह पर यह शिकायत मिली है, आप कार्रवाई कीजिए, और यदि कार्रवाई नहीं हो तो उस जो एप्लीकेशन आपने दिया, जैसे हम मेमोरेंडम देते हैं सरकार को, मॉब लिंचिंग हो रही है, हमने मेमोरेंडम दिया, जो बुलडोजर चल रहा है हमने मेमोरेंडम दिया। हमारे पास वो सारी चीजें मैं फाइल में लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी आई हमारे पास, अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय से चिट्ठी आई हमारे पास, जवाब आया, हमें बुलावा आया। सवाल यह पैदा होता है कि जो लीगल प्रोसेस है या सोशल प्रोसेस है या पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपको उसी में रहना होगा। न तो लीगल प्रोसेस में है, न पॉलिटिकल प्रोसेस में है, न सोशल प्रोसेस। ये तो एलिगेशन के प्रोसेस में है, सिर्फ एलिगेशन। ये तो एलिगेशन के प्रोसेस है। अपना जिम्मेदारी डाल दो। दानिश जी, दानिश कुरैशी साहब AIMIM समाजवादी पार्टी से एफिलिएटेड है, तारिक अहमद लारी साहब, प्रेम शुक्ला साहब बैठे हैं भाजपा के। मैं पूछ रहा हूं दानिश भाई, ये फिरहाद हकीम कहते हैं जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। ममता बनर्जी तो बदकिस्मत नहीं है, अभिषेक बनर्जी तो नहीं है, राहुल गांधी तो नहीं है, तो
किसी और के धर्म पर टिप्पणी करना कितना सही, और जो अभी सरवर साहब बोल रहे थे, ये आरएसएस की साजिश है कि मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं के साथ भेजा जा रहा है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। ये इस तरह के कमेंट सिर्फ कुछ लोगों का कहना है सस्ती लोकप्रियता के लिए, बट दे आर हार्मफुल फॉर द कम्युनिटी। ये आपके और हमारे लिए, ये समाज के लिए हानिकारक है दानिश भाई। ये आप राजनेताओं को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो गुलाम सरवर साहब का अपना जो भी व्यू है उसके ऊपर, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन आरएसएस के मामले में हम सन 47 से महात्मा गांधी की हत्या से आज तक देखते आए हैं किस तरीके के मामले हुए हैं। हमने इस मुल्क में 1992 भी देखा, और बाबरी मस्जिद ढहाने के मूवमेंट में राजनीतिक पार्टी तो थी, लेकिन उसके अलावा जो उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी और उसकी जो भगिनी संस्थाएं थी वो कौन थी। तो आप जब देखते हैं किसी को भी शक की निगाह से, उसका रीजन यही है कि जो पास्ट है आपका, वही आपके लिए फ्यूचर का विजन बनता है। तो कहीं ना कहीं तौकीर रजा साहब ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कि ये नजर आ रही। दूसरे नंबर की बात मैं ये कहता हूं कि देश के युवा धन की बात, अगर तौकीर रजा ने जो कुछ भी बात कही है देश के युवा धन की बात कही है, क्या युवा धन की बात करना गलत बात है? क्या पंजाब, उड़ता पंजाब आप हमने नहीं सुना, नहीं देखा हमने? क्या गुजरात के अंदर में अदानी के पोर्ट पे, वो पोर्ट जो मोदी सरकार ने रखा था, उसमें हजारों टन ड्रग्स वहां से लोड होता है और बाहर से आता है। ये तो वो होता है जो पकड़ा जाता है, और कहीं इतना सारा होगा जो पकड़ा नहीं जाता, जो निकलता है, जो आम नौजवान तक पहुंचता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके ऊपर सख्ती के साथ पाबंदी, इतनी सख्ती होनी चाहिए कि अगर कोई भी इसमें लिप्त पाएगा इस नशे के मामले में तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्क के नौजवानों को बर्बाद करने नहीं, पर तौकीर रजा ठीक कैसे है? वो चाहे किसी मजहब में हो, किसी धर्म में हो, प्रशासन के किसी, नहीं, अब आपने घुमा दिया लास्ट में जाके, नहीं, लास्ट में जाके आपने सब कुछ गोल गोल कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। लेकिन तौकीर रजा ठीक कैसे है? मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, सरवर साहब साजिश हो रही है, आपको लगता है आरएसएस कर रही है साजिश? अगर साजिश कोई कर रहा है और मुझे उसका इल्म है, मतलब साफ है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप कई दशक हो लिए ये तकरीर सुनते सुनते कि ये आरएसएस की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये फलां की साजिश है। भाई जब साजिश है आप जान रहे हो तो आपने उस साजिश के खिलाफ मोर्चाबंदी कब की, कैसे की, कौन से इकदाम आपने उठाए, ये भी तो बताना पड़ेगा कि बस साजिश है साजिश है। वो तो जब टीवी आया था मार्केट में तब भी कहा जा रहा था साजिश है, जब मोबाइल आया था मार्केट में तब भी कहा जा रहा था यहूदियों की साजिश है। भैया आपने इसका अल्टरनेट कहीं दिया क्या? आप जब साजिश कह रहे हैं लेकिन आपके पास विकल्प नहीं है, मतलब आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और एक पॉइंट सर, शोएब कासमी साहब अगर भाजपा आरएसएस के पक्ष की बात करें तो फतवे लगेंगे, और फिरहाद हकीम चूंकि कथित तौर पर सेकुलर पार्टी के नेता हैं, ये मौलाना लोग इस पर फतवा क्यों नहीं दिए? 7 साल से कंटिन्यू जो है पूजा कर रहे हैं। तो क्या खराबी? कंटिन्यू खराबी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मूर्ति पूजा जब हमारे यहाँ मना है तो ये फिर इस्लाम का ठेकेदार क्यों बना? ये मौलानाओं ने चीफ गेस्ट क्यों बनाया इसको? सवाल हम अगर ये काम करें तो हम पर आप फतवे लगा दें साहब, आप पूछिए, हम पर फतवे लगा दें और आप से कांग्रेस का मुस्लिम लीडर पूजा करे। वो अंबर जी कुछ कह रहे हैं, अगर अंबर जी कुछ कह रहे हैं। जो आपने सवाल उठाया ना कि इन पर फतवे क्यों नहीं उठाए, उसका जवाब ये है कि ये जो दीन की दावत दे रहे हैं, दीन के नाम पर भारत की जमीन हड़पने वाले लोग, जो भारत को हड़पने की साजिश रखते हैं, इसीलिए क्योंकि ये भी तो गज़वे हिंद की बात करते हैं ना, बोर्ड की जमीन है, वो भी गज़वे हिंद की बात करते हैं। आरोप सरकार पर और आरएसएस पर है, आधी जमीन मौलानाओं ने हड़प कर रखी है। वो भी भारत को हड़पने का ख्वाब देखते हैं, ये दीन की नहीं, ये भारत की जमीन की बात है, और इसीलिए फतवा नहीं निकालते। वो महिलाएं जो अपने हक की बात करती है उनको आरएसएस का दलाल बता देते हैं, महिलाओं के लिए फतवे निकालते हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और बीजेपी के वोटर्स होते हैं नंगा करके। लारी साहब प्लीज, प्रेम जी आ रहा हूं, सुन रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी? ऐश्वर्या जी, मैं बंगाल को जानता हूं और जानता नहीं हूं, अभी बहुत बड़ी घटना, बंगाल को सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है, पैनलिस्ट भी समझेंगे। वर्तमान में एक टीएमसी विधायक ने एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करा दी,
वर्धमान मेडिकल कॉलेज प्रूफ है उसका? प्रूफ है उसके पास? जी जी, क्या है अरे मैं सर प्रूफ नहीं, मैं स्वयं गया। सारे प्रूफ एबीपी और कई चैनलों, आपके चैनल बंगला ने भी ठीक है किया, आपके चैनल बंगला ने किया, मैं जानता हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। दिलीप घोष जी को लेके जाना पड़ा, टीएमसी का एक बंदा जाने को तैयार नहीं हुआ, मैं दादा के पास गया स्वयं, सारी तस्वीरें रखता हूं, मैं बगैर प्रूफ के नहीं बोलता हूं। दिलीप घोष जी के साथ मैं गया और मैं जैसे मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मेरे कान में किसी ने कहा कि जितनी जल्दी हो निकल जाइएगा, टीएमसी के गुंडे तैयार हैं और वहां चलता है वो अस्तूरा, और यहां अस्तूरा मंडली का सरदार भी है फिरहाद हकीम है। टीएमसी आप ये एलिगेशन लगा रहे, कोई प्रूफ है आपके पास? ना, दिखा रहा हूं। आप ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? आपके टीएमसी के आपके पास प्रूफ है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। के खिलाफ कोई भी अगर बोलेगा, एलिगेशन नहीं, आप एलिगेशन लगा, कोलकाता से वो आपका एलिगेशन है। लेकिन तारिक अहमद लारी साहब, मैं ये पूछ रहा हूं फिरहाद हकीम की, मैं इस कमेंट पे डिबेट कर रहा हूं कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है, कैसे, क्यों? व्हाई विल ही मेक सच अ कमेंट? व्हाई फिरहाद? एंड अखिलेश यादव जी चुप है, देखिए शांता दीदी चुप है, राहुल गांधी चुप है, क्यों? देखिए साल के 4 महीने में, जी प्लीज बोलिए। देखिए साल के 4 महीने में कलकत्ता में ही रहता हूँ, आप भी जानते हैं। बहुत अच्छा भाई, मैं अभी कलकत्ता से आया हूँ सर, 26-27 को ही मैं आया और इत्तेफाक की बात है कि बॉबी भाई मतलब फवाद हकीम साहब की फैमिली के साथ हम थे, बहुत समय तक थे। मुझे बड़ा ताज्जुब है, द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कलकत्ता इस सेइंग कि जो इस्लाम में पैदा हुआ वो बहुत खुशनसीब है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये फवाद भाई ने कैसे बयान दिया, क्योंकि उनकी फैमिली इज द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कलकत्ता। यू डोंट नो दैट? आई एम आल्सो मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न मैन, still I am saying they are most ultra modern family of Calcutta. I was with them and इत्तेफाक से ये बात होगी 22 तारीख की, 22 तारीख को उनकी बेटी वगैरह सब लोग साथी में हम लोग थे। बहुत अच्छा। तो उनके मुंह से ये बात हुई तो मुझे ताज्जुब हो रहा है, बहुत ही ताज्जुब हो रहा है। मैं इस पर अभी कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, मैं बॉबी भाई से बात भी करूंगा। मैं आपसे पॉलिटिकली पूछ रहा हूँ, इज दिस राइट? नहीं, क्या ये टिप्पणी सही है? क्या ये टिप्पणी सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस टिप्पणी को ठीक मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं। बीइंग अ मुस्लिम मैं इस टिप्पणी को किसी भी कीमत पे एंडोर्स नहीं करता। नहीं, इट्स गुड, क्योंकि आप लोगों को आप एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। सरवर साहब बोल रहे हैं किस तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे दो क्लैरिटी है, दो। एक जो कह रहे नहीं किसी ना किसी तरह, जैसे आपने सुना दानिश जी को, ये राइट लेफ्ट करके बता देंगे, ठीक है। एक बोल रहे नहीं भाई बिल्कुल गलत है, एक बोल रहे बिल पर फिर भी ये टिप्पणियां दी जाती हैं। तौकीर रजा साहब आरएसएस को ले आए हैं, साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है, ये कह रहे हैं रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। तौकीर जो मानते नहीं कि लव जिहाद है वो कह रहे हैं कि रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। साफ तौर पर प्रेम जी विजुअल देखिए सर, एक बात बताएं। देखिए ऐश्वर्य जी, साफ तौर पर ये आपराधिक मामला है। एक आपराधिक षड्यंत्र है। इस देश में धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। फिरहाद हाकिम बंगाल में कर रहे हैं। फिरहाद हाकिम की पार्टी जो है, जिस तरह से मुस्लिम महिला को उसने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, इसलिए उसको नंगा करके निर्वस्त्र करके पीटना और उस पर सारी मुस्लिम जमातों का शांत रहना, चुपचाप देखना, सारी सेकुलर पार्टियों का सन्नाटा मार जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि आप जो है लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते। और उसके बाद जो है उनके एक हामिदुल रहमान विधायक हैं चोपड़ा के, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र है ये, और मुस्लिम राष्ट्र के कुछ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहाँ जो इस्लाम के बाहर पैदा हुआ है वो अभागा है। ये सारी बातें एक दूसरे से आप जोड़ कर देखिए। ये तीनों बयान जो हैं ये किसके हैं? हरकत किसकी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक का है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेयर का है। कहता कह किसके बारे में रहे हैं? बहुसंख्यक समाज के बारे में कह रहे हैं और गैर मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। इरादा क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण का है। कहाँ कह रहे हैं? जहाँ मुस्लिम उलमा बैठा हुआ है, जैसे गुलाम सरवर साहब ने बताया कि किसके सामने कहा, और किसी भी मुस्लिम उलमा ने खड़े होकर वहाँ उसका विरोध नहीं किया। यानी सबने जो है उस पर सहमति प्रकट की। यानी मुस्लिम समाज को सारे उलमा इकराम ने इस जो है उन्मादी कार्रवाई का समर्थन किया। अब इसके बाद कोई नारे लग रहे हैं तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं।
ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना कि इनकी हरकतें क्या हैं और ये हरकतों के पीछे का इरादा क्या है। नहीं, प्रेम भाई, और इरादों को फरहाद हकीम साहब के इस भाषण पर जब उन्होंने कहा कि जो इस्लाम में नहीं है वो बदनसीब है, नारे तकबीर के नारे लग रहे थे जो और वो मौलाना लोग लगा रहे हैं। नहीं, जो चौकी, बोलिए बोलिए बोलिए, जो चौकी रजा तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो चौकी रजा साहब ने कहा है, हाँ नहीं तो प्रेम भाई एक मिनट, जो चौकी रजा साहब ने कहा है कि आरएसएस नशे की तरफ ले जा रही है मुसलमान नौजवानों को, बिल्कुल झूठ। वो शायद अपने घर की बात कर रहे होंगे कि उनके घर के लड़के और लड़कियां जा रहे होंगे। मैं तो तमाम घूमता हूं, मैं लाखों लोगों से मिलता हूं और मैं इत्तेफाक की बात है, मैं खुद रात को 2-2 बजे तक लोगों से मिलता रहता हूं, मुसलमान भी हूं, उसमें हिंदू भी, हर धर्म से मिलता हूं। वो तो कोई नशा नहीं करते हैं, मैं कोई नशा नहीं करता हूं, ना मेरे घर में कोई नशा करता है, ना मेरा लड़का करता है, ना मेरे वालिद करते हैं, ना मेरे दादा करते थे। तो आरएसएस तो आज से 125 साल पहले से है, तो क्यों नहीं हम लोग को नशा बंद करवा रहे? देन व्हाई? पर फिर ऐसी टिप्पणियां क्यों? तो आप लोग समझ रहे हैं, रिजवी साहब समझ रहे हैं, अंबर जी समझ रहे हैं, देन दिस इज बीइंग डिलिबरेटली डन। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आप सबको एक साथ आके फिर बोलना चाहिए कि नहीं मुझे ये राजनीति बंद करो और ये घटिया राजनीति बंद करो। मुझे अगर बंगाल की बात करें तो कई बार नहीं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिस नीड्स टू एंड। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल, देखिए इसमें ज्यादा मुझे लग रहा है। और बंगाल जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों में साठगांठ है। आप मुसलमानों की बात कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम जो है बिल्कुल आपका जवाब दें, और दोनों आप देखिए कि वहां बीजेपी और टीएमसी दोनों इस वक्त फ्रंट पे हैं और बाकी पार्टियां वहां चली गई। अब यही अभी बाय इलेक्शन चूंकि उत्तर प्रदेश में अचानक 3-4 महीने बाद तौकीर रजा है, मुझे तो लग रहा है कि तौकीर रजा आरएसएस की साजिश का हिस्सा है और उनके कहने पे आप कह रहे हैं कि आरएसएस अपने ऊपर खुद इल्जाम लगवा रही है। मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने बाद कैसे सामने आ गए। मुझे लग रहा है क्योंकि बाय इलेक्शन होना है यूपी में, इसके बाद 27 का इलेक्शन होना है और बीजेपी को ये लगा कि यूपी में हम हार गए, यूपी में हमें जो है बहुत बड़ी शिकस्त मिली है, यूपी में स्ट्रांग होने के लिए आइए फिर इस तरह का माहौल बनाया जाए और उसका एक्सपेरिमेंट ये जो बाय इलेक्शन है इसमें शायद। अच्छा, ये एक नया एंगल, तौकीर रजा खुद मुझे लग रहा है कि ये एक नया एंगल है। ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा और तो फिर तो मतलब इस हिसाब से तो फिरहाद हकीम भी मतलब आरएसएस के ही हुए। नहीं बिल्कुल, आपके हिसाब से टीएमसी और बीजेपी आपका, अच्छा आप कह रहे टीएमसी, देखिए कांग्रेस खत्म हो गई, वहां पे लेफ्ट खत्म हो गया। भैया देखिए, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, तौकीर रजा भी आपके हैं, ऐश्वर्या भाई एक मिनट, फिरहाद हकीम भी आपके हैं। हाँ क्या बोलिए? ऐसा है कि जिस पार्टी को आगे जाना होता है वो बीजेपी से लड़ती है और मुसलमानों का सपोर्ट करती है। तो मतलब ओवैसी वाला एंगल आप दे रहे हैं कि मतलब ओवैसी बीजेपी की टीम भी है, टीएमसी ममता बनर्जी ही कर रहे हैं, बाकी मुसलमान। अच्छा, ममता दीदी बीजेपी के लिए काम कर रही है, मुसलमानों के मफाद में कोई काम नहीं हो रहा है। मुसलमानों यानी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर, बिल्कुल काम करती है। आपने कभी बताया नहीं प्रेम जी, ये क्या मतलब फिरहाद हकीम जी मतलब आपकी टीम भी है क्या? ये कह रहे हैं पहले केजरीवाल टीम भी होते थे, अब ममता बनर्जी, केजरीवाल, ओवैसी और अब ममता बनर्जी। देखिए प्रेम जी सुन लीजिए, अब जो है अब प्रेम शुक्ला जी, अंबर जी आ रहा हूं। देखिए मुलायम सिंह यादव कभी नहीं कांग्रेसी, ऐश्वर्या जी कांग्रेसी कहते थे, मुलायम सिंह यादव टीम भी है आरएसएस की, राहुल गांधी कहते थे अखिलेश यादव, असगर खान साहब आ रहा हूं, केजरीवाल टीम भी है, ओवैसी टीम भी है, ममता बनर्जी टीम भी है, सारे टीम भी है और ये सारे टीम भी के लोगों को वोट देने चले जाते हैं। ये टेलीविजन पे तो आज बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जो इनके नेता हैं, राहुल गांधी को जाके समझाया ना कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुश्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, उनको जो हिंदू मुस्लिम करेगा, प्रेम जी सुन लीजिए, जो हिंदू मुस्लिम करेगा मैं उसको बिल्कुल मानूंगा कि वो बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ समाजवादी, बताइए जब कार सेवकों को मारा उसके बाद मुलायम सिंह हो गए, हाँ क्या कर दिया मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए? बताइए यूपी में कौन सा ऐसा काम कर दिया मुसलमानों के लिए? लेकिन उन्होंने हुकूमतें चलाई बीजेपी के खिलाफ बोल करके। ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए क्या कर रही बताइए ना, सिवाय नारेबाजी एक करके। इसलिए मुझे लग रहा है एक करके प्लीज। और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का, आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी मुल्क में क्या काम कर रहे हैं? अगर आरएसएस की साजिश है अभी वहां बोल रहे थे तर्जुमान, तो काम करें ना। एक करके प्लीज अंडरस्टैंड, एक करके आपके पास जाहिल है। ओके सारी
ऐश्वर्य भाई, इन श्रीमान जी के अनुसार जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो जाहिल हैं। ओके, जितने भी उलमा इकराम हैं वो जाहिल हैं। ये जितने भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने वाले, अखिलेश यादव को समर्थन करने वाले, लालू प्रसाद यादव को परस्त है वो, ओके, फायदा उठाने वाले लोग। ओके, ठीक है, एंडिंग कमेंट्स अंबर जी, एंडिंग कमेंट्स। प्रेम जी आ रहा हूं कि ममता और मोदी जी दोनों मिले हुए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आरएसएस की साजिश बताने वाले जो आपने कहा कि तौकीर रजा खान वाला, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले संसद में अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक आतंकी बोला था, तो साथ में अगर तौकीर रजा खान जैसे उलमाने की भी हिम्मत दिखा दी उसके बयान की भी, लेकिन ये झूठ में, अरे भाई आप जाइए, आप बेशर्मी की बात मत कीजिए। और दूसरी बात, अभी सुन लीजिए, जनता सब देख, अगर बंगाल की हिंसा जो हो रही है उसके खिलाफ बोल दे, बोलना चाहिए। काज़मी साहब, एंडिंग कमेंट्स। 4 महीने का बहकावा खत्म हो गया। मुसलमान किस तरीके से चुनाव तक इनके बंधन में बंधा रहे, इनकी झूठी बातों पे एतमाद करके वोट देता रहे। ये मौलवियों ने मिलके पूरे देश के अंदर फराद हकीम जैसे लोगों को आगे करके, तौकीर जैसे लोगों को आगे करके ये गेम खेल रहे हैं। देश का मुसलमान समझ जाए, जब तक इनकी बातों में रहेगा, बहकावे में रहेगा, सलील होता रहेगा। लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। आप इतना घूमते हैं, इतनी आप तस्वीरें लिए चलते हैं, आज मैं इससे मिला, कल मैं उससे मिला, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप लोगों को क्यों नहीं समझाते? बगैर बॉडीगार्ड के। अरे मैं आपकी ब्रेवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं आपकी ब्रेवरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप लोगों को समझाइए। मेरा एक वीडियो चुनाव एंडिंग कर रहा हूं। अब ये सेल्फ प्रेज में आप मत जाइए, वायरल था। आप सरवर साहब डोंट गो इनटू सेल्फ प्रेज। केवल एक अपील करता हूं, डोंट गो इनटू सेल्फ प्रेज। ये देश आजाद है, तुम आजाद हो जाओ। मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूं, मुल्क आजाद है, आप आजाद हो जाइए। असगर खान साहब एंडिंग कमेंट। असगर खान साहब एंडिंग कमेंट। दबाव में बिल्कुल मत। ओके, असगर खान साहब एंडिंग कमेंट। ऐश्वर्य भाई जी, ऐश्वर्य भाई, ये तौकीर रजा साहब की एक कंप्लेंट है, उस पे जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, तमाम जिम्मेदारान को गौर करना चाहिए और उसको बाकायदा तौर पर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो दूसरा कमेंट है ऐश्वर्य साहब, जो दूसरा कमेंट है उनका, उन्हें मेरा सोचता ये नहीं कहना चाहिए था कि दूसरे कौम के लोग बदकिस्मत हैं, बल्कि ये कहना चाहिए था कि इस्लाम में पैदा होने वाले लोग किस्मतवर हैं। ये कहना चाहिए था, हम इस्लाम में हम अपने शब्दों का ही फेरबदल होता है, शब्दों का ही फेरबदल होता है साहब। किसी के धर्म, किसी की आराध्य पर टिप्पणी करने की किसी को नहीं। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। किसी को टिप्पणी यहाँ बैठ के भी नहीं करना चाहिए आपकी मौजूदगी में। जी ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सारे तथाकथित सेकुलर जो हैं वो विकृत सांप्रदायिकता के शिकार हैं। लगातार जो है मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काकर इस देश में बंटवारे का बीज बोने पर आमादा है। इस देश में हिंदू के खिलाफ मुसलमान को खड़ा करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इंसानियत की जो है कत्ल कराना चाहते हैं। और ऐसे कातिलों को जो समाज के तथा कथित पुरोधा उनके समर्थन में जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि ये गजवाए हिंद के समर्थन में एक जमात को खड़ा किए जाने का प्रयास जारी है। बहुत बड़े दादा बनते हैं। देखिए, ये आपको, मैं तो फिराद हकीम से, मैंने तो अपनी रिपब्लिक बांग्ला टीम से कहा कि आई रियली वांट टू इंटरव्यू फिराद हकीम। तारिक अहमद लारी साहब चले गए, बोल रहे हैं ही इज द अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कोलकाता। लग नहीं रहा, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। नहीं सर, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं तो ये फिर क्या है? उनकी तो ये क्या है? इस्लाम से कोई, ये विपक्ष को समझना है कि आप कहां फंसे हुए हैं। मैं वो कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो साइकोलॉजिकल जीत देख रहे हैं अपने 99 सीट आने में। वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मॉस्को में है। There is a massive reception for the Prime Minister in Russia, और ये पहली विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया में। वो गए थे ब्रीफली, इटली गए थे फॉर G7, बट ये बायलैटरल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। S-400 की डील होनी है और आपको सारी जानकारी के साथ रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत लाता रहेगा। हमारी साथी सुचारिता इन मॉस्को विल गेट ऑल द डिटेल्स फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।